पे सिलवाते हैं, तो ये फिर सारी चीज़ें, और हमारी जो चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें, इससे टाइम लगता है अगर उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग। हाँ, जैसे हम शताब्दी गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सा व्लॉग में। इस तरीके से आप जानते हैं कि हम आकोट के सिजलिंग इश्यूज पर हमेशा से बात करते आए हैं। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूं, आप मेरे आसपास का एरिया देख के अंदाजा लगा लेंगे मैं किसी दवाखाने या किसी हकीम साहब के हकीम खाने में मौजूद हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय मौजूद हूं आकोट के मशहूर और मारूफ शख्सियत और हकीम साहब मुश्ताक भाई। हम उनसे इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि वो किन किन बीमारियों के ऊपर यहाँ पर हमको जो है बोल सकते हो दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और आयुर्वेदिक और एलोपैथी पर इनका किस तरीके का हाथ है और किस तरीके का उनका ग्रिप है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले मुश्ताक भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। देखिए, असल में जो आप पूछ रहे थे इस मामले के अंदर कि जैसे किन किन बीमारियों का हम इलाज करते हैं हमारी अद्वियात से, तो असल में अभी तो टोटल इस मेरे जो दवाखाना है मोहम्मदिया जड़ी बूटी सेंटर, और इसमें मैं भी आपका खैर मकदम करता हूं कि आप मेरे से जानकारी लेने के लिए आए हैं और आपने कीमती वक्त को हमारी मजलिस में सर्व किया है, और मैंने भी आपके लिए वक्त निकाला हूं। तो असल में जो चीज़ होती है कि आम नेचुरल बीमारियां जैसे एसिडिटी, गैसेस का प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह, यानी टोटली हमारी जो है दवाखाने में किसी चीज़ का ऐसा नहीं होता कि इलाज नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जो ऑपरेशन केसेस होते हैं, जैसा अप्रेंटिस वगैरह हो गया, तो इनको दवाई देकर टाइम पास करना नहीं होता है, क्योंकि ये असल एक इंसानियत भी है और सही पेशेंट को मशवरा भी है। तो हम पेशेंट को जो ऑपरेशन केसेस होते हैं वहां पर उनको भेज देते हैं, और जो हमारे अद्वियात के एतबार से ट्रीटमेंट के हिसाब से जो दवाइयाँ उनको होती है, जो बीमारियों में दवाई की जरूरत होती है, तो वो हम भरपूर किस्म से उनको जो है तो दवाइयों के जरिए साथ देते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हर बीमारी का इलाज यहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद मिल जाएगा आपके, चाहे पर्सनली मामला हो या चाहे आपके जो मतलब रनिंग जो बीमारियां भी, शुगर वगैरह जो रनिंग में है, ज्यादातर बढ़ चुकी है, एसिडिटी वगैरह, ये सारी चीजें। अभी आप बता रहे थे कि रनिंग में बीमारियों के बारे में, मैं ज्यादातर देख रहा हूँ किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, या फिर आमतौर पे इसको बोलेंगे कि पथरी जिसको बोलते हैं। पथरी के मुतालिक बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, और छोटे छोटे बच्चों में भी पथरी पाई जाती है। मुश्ताक भाई, मुझे आप ये बताइए, ये होता किस वजह से, इसके सिम्टम्स मतलब इसकी शुरुआती स्टेजेस कैसी होती हैं, और इसका इलाज क्या है, और प्रिकॉशन इसके ऊपर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये आगे ना हो? देखिए, जो आपने मुझको कहा है ये तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि सबसे पहले अगरचे हमको स्टोन बनता है तो हम उसकी जांच करा ले कि भाई स्टोन जो बन रहा है वो किस चीज का है। जब आप उस पर मुकम्मल तरीके से ट्रीटमेंट भी लेंगे, डॉक्टर भी आपको ट्रीटमेंट देंगे, अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको मालूम पड़ेगा कि स्टोन की साइज क्या होती है, उस पर हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन हम उसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगरचे आपको स्टोन है या हो चुका है, तो हम उसमें क्या महसूस करते हैं, मतलब क्या फीलिंग हमको उसके अंदर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको स्टोन है तो आपको सबसे पहले थोड़ा लाइट वोमिटिंग आएंगी, और यूरिन में मतलब आपका इन्फेक्शन निकलेगा, और उसमें यूरिन में थोड़ा जलन, आपको पेशाब में जलन होंगी, और किडनी की जो साइज है, मेरा जो हाथ देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो किडनी की साइज ये है, मतलब जो बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसमें पत्थर चुभने लगता है, किडनी यहाँ पर होती है, तो उसका पेन सामने भी महसूस करता है। तो ये उसके थोड़े सिम्टम्स है। और उसके बाद में जो इलाज की जो बात आ चुकी है, तो हम जब देखते हैं कि हमारा अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हमें प्रोटीन लेना बंद करना पड़ेगा, हमारी डाइट के अंदर हमको खाना सादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगरचे हमारा पत्थर हाई सोडियम का आ रहा है, या कैल्शियम का स्टोन है, या फिर प्रोटीन हाई हो गया, यूरिक एसिड बढ़ चुका है, और पत्थर मतलब इन्हें किडनी का जो वर्क होता है पेशाब को साफ करना और खून को फिल्टर करके वो अपनी बॉडी में अपना किरदार रोल अदा करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और वो जो है तो किडनी उसको वहीं जमा करती है, तो फिर उस पर परत की परत पत्थर की स्टोन की शक्ल में जमना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट ऐसा करेंगे कि अगर आपको आम मतलब पत्थर जो बन रहा है, जैसे पानी का क्षार, आप पानी बोर का ना पिए, फिल्टर पानी पिए। अगर आपको पानी के क्षार का पत्थर बनता है तो बहुत सारी मेरे पास में उसकी अद्वियात है, दवाइयां हैं, हम वो ट्रीटमेंट देकर जो है तो पेशेंट को ठीक करते हैं। जैसे कलमी शोरा 10 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम दोनों को हम मसले के पीस लिया जाए, और उसको मट्ठे के साथ, छाछ के साथ में दे दिया जाए,
2 टाइम 10 ग्राम, तो इससे भी आसानी स्टोन निकल जाता है। बहुत सारी ऐसे मतलब घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन आजकल सर कैसा है, लोग महंगी दवाई पे ज्यादा इत्तेमाद करते हैं। और जैसे नीरी की एफटी फिर मैं लिख के देता हूँ तो अरे बाप बोलते डॉक्टर साहब आपने तो 595 रुपए की एक सिरप दी है, उसके बाद में गोक्षुर गाढ़ा 100 रुपए का उसमें बढ़ जाता है, सिस्टोन टेबलेट बढ़ जाती है। तो पेशेंट जैसा 500-1000 रुपए का पेशेंट बन जाता है तो फिर वो उसको ज्यादा दिलचस्पी के साथ में ट्रीटमेंट को लेता है। लेकिन आज भी पुराने नुस्खे सस्ते हैं, लेकिन उसको लोग नजरअंदाज करते हैं। असरदार भी है, असरदार भी है, लेकिन जिसने उसको समझा वही समझा। तो आप यहाँ पर गाइस देख पाएंगे ये एक छोटा सा बाइट है। मैं अगर आपको मैंने जैसे माइकिन सर से लिया उससे जस्ट पहले अगर आपने गौर किया होगा तो जिस तरीके के उन्होंने टर्म्स का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कुछ तो मेरे को भी बाउंस कर गए। मैं खुद एक साइंस का मतलब स्टूडेंट रहा हूं, मगर मेरे भी बाउंस कर गए कई सारे वर्ड्स। ये बताता है कि आपका एक गहन एक गहरा जो आप बोल सकते हो मुताला, एक बहुत गहरी स्टडी है सर की, और उसके बाद ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये उनको एक जो बोल सकते हो कि पूरी वाले हकीम साहब ये नहीं है, ये फुल स्टडी करके बैठे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हमको इनको समझने की जरूरत है। आप यहाँ पर आए, अपनी जो भी बीमारी या जो भी मसला है, जो भी शिकायत है आपकी, वो आप उनसे अगर शेयर कर सकते हैं, वो आपकी निजी भी हो सकती है। अब उसके लिए आप इनका एक अलग से कंसल्ट रूम है, आप बैठकर उनसे बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप बैठ के बात कर सकते हो, समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुश्ताक भाई आपसे दूसरी चीज मेरी रहेगी, नॉर्मल हो रहा है आजकल जो है देखा जा रहा है कि पाइल्स का मामला सामने आ रहा है। पाइल्स के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए पाइल्स का तो मामला एकदम ये भी बीमारी हमारे समाज के अंदर आम हो चुकी है। तो इसमें पाइल्स होता क्या है, सबसे पहले जैसा मैं आपको भी बता दूं, ताकि आपकी फैमिली में अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी भी बीमारी से कोई पेशेंट गुजरा तो आप उसको ये चीजें बता सके। तो सबसे पहले हम पाइल्स पर फोकस करेंगे कि पाइल्स होता क्या है और पाइल्स क्या है। अच्छा। तो पाइल्स एक जो है मर्ज है, वो होता है कब्जियत से। कब्जियत बोले तो कैसा है, ये उर्दू लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश में भी और आम भाषा में समझाते हो। कब्जियत बोले तो कैसा है कि लैट्रिन का टाइट होना। अच्छा। लैट्रिन 2-2 दिन नहीं होना, लैट्रिन का जाम हो जाना। हाँ। और जो हमारा जो पेट होता है ये बीमारियों का घर होता है। अगरचे आपका पेट ठीक ठाक है तो इंशाल्लाह आपको लाइफ में कोई बीमारी नहीं रहेगी, छोटा मोटा चलते रहता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं। तो अगरचे लैट्रिन आपको साफ नहीं हो रहा, टाइट हो रहा है, तो हमारे रिंग पर प्रेशर बढ़ता है और वहाँ एक मस्सा तैयार हो जाता है जिसको मस्से वाली पाइल्स कहते हैं। उसमें ब्लड जमा होने लगता है और फिर लैट्रिन का जब प्रेशर उस मस्से पर आता है, पेशेंट जब कनार के लैट्रिन करता है तो वो वहां से वो ब्लड निकलने लगता है। फिर पेशेंट की जो पोजीशन होती है सर, जैसे हम बैठते हैं तो खून का जो ब्लड हमारा जो सर्कुलेशन रहता है वो नीचे रहता है, तो उसमें ज्यादा ब्लड जाने की वजह से पेशेंट को अंधेरी, चक्कर, गलावट, हाँ ये सारी चीजें उसको महसूस होती है। तो सबसे पहले पाइल्स का इलाज करने के लिए पेट का ध्यान रखें, हमारा लाइफ स्टाइल बदले, मैदे से बनी हुई चीजें जो हमारे डाइजेशन को खराब करती है, नींद हमारी टाइम टू टाइम होना चाहिए, डाइट के बाद में थोड़ा चहलकदमी होना चाहिए, खाना हजम होना चाहिए, सलाद का इस्तेमाल होना चाहिए। वो चीजें ना ले जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ते जाए, गरम चीजें, गरम मसाले वगैरह। अब पाइल्स हो चुकी है तो उसका इलाज कैसे है ना। तो पाइल्स के ट्रीटमेंट में हम बहुत सारी पेट साफ करने की पाउडर वगैरह देते हैं और कुछ टेबलेट देते हैं, कुछ सिरप देते हैं। अब आपको अगर जो पूरे कंटेंट के नाम बताऊं तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से मेरे पेशेंटों को और जो मुझको जानते हैं, जो नहीं जानते, मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस मामले में मुझसे डिस्कस करके अच्छे से अच्छी दवाई ले जा सकते हैं। और मेरा कोई चार्जेस नहीं है, फीस नहीं है। मैं आपको अगर चाहे आप दवाई ना भी ले तो एक मशवरा देता हूँ कि आप इससे बचिए, इंशाल्लाह आप वैसे ज्यादा ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा मुश्ताक भाई, एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा। आजकल नौजवान बच्चे जिम की तरफ बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और जो है बॉक्स में या डब्बे में जो है सप्लीमेंट खाते हैं। आपके पास उनके लिए कोई आयुर्वेदिक नुस्खा या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए सप्लीमेंट की जो आपने बात की तो मुझको थोड़ी हंसी आ रही है कि जो मतलब कैसा है, अभी आज के लाइफ स्टाइल वाले दौर में पब्लिक जल्दी के पीछे है, जल्दी और जल्दी के चक्कर में दुनिया से जल्दी पे चले जा रही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सप्लीमेंट हो या टेबलेट हो या एलोपैथी हो, ये सारी दवाइयां अच्छी है, इसका हमें कोई एतराज नहीं है, वक्ती तौर पर लेना भी चाहिए क्योंकि जान बचाना एक फर्ज है। लेकिन उस चीज को डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल वाले भी खुद कहते हैं कि इस चीज को मामूल ना बना लिया जाए। शौक थोड़ा सा लाइट में दर्द हुआ तो 2-2 गोली टेबलेट खा लेते हैं, बल्कि खुद अपनी तरफ से दूसरों को भी बांटने लगते हैं। जबकि गवर्नमेंट के आदेश का भी पालन करना चाहिए कि गवर्नमेंट बताती है कि भाई आप बगैर डॉक्टर के सलाह के कोई भी मेडिसिन ना ले। ये उसूल की बात है और मुझको अच्छी लगी और होना भी चाहिए, गवर्नमेंट का उसूल है। और दूसरी बात ये कैसा है कि ये सारी चीजें जो सप्लीमेंट जो आप बताए, तो अभी कुछ मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट है कि जिसको खाने से तो सेहत जल्दी बन जाती है, बॉडी बन जाती है, लेकिन चंद दिन छोड़ने के बाद में फिर पुराने कपड़े पहनना पड़ता है। मतलब जो अपन कपड़े उतार देते हैं बॉडी के हिसाब से नए कपड़े सिलवाते हैं, तो ये फिर सारी चीजें। और हमारी जो चीजें हैं नेचुरल चीजें हैं,
अच्छा, इससे टाइम लगता है, मगर उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग। हाँ, जैसे हम शतावर, सफेद मूसली, सिया मूसली, इसका सप्लीमेंट बना के, अश्वगंधा, सारी ये अच्छी चीजें हैं और कीमती जड़ी बूटी, अच्छी टॉनिक है ये, तो हम ये देते हैं तो उसको थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन इसकी बॉडी उतरेगी नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ इसमें फर्क एक चीज का है, जो हमारे दरमियान में जो अभी एक फर्क मैं आपको बताऊंगा, वो फर्क ये है आहिस्ता और धीरे धीरे धीरे, जैसा कि अगर आप आहिस्ता चलेंगे तो खतरे से बचेंगे, खतरे से बचेंगे। स्पीड से चलेंगे तो फिर आपकी कोई गारंटी नहीं। कोई तो बस ये फर्क है उसमें, स्पीड का नुकसान और आहिस्ता का अच्छा, फायदा। मुश्ताक भाई, आपके पास में पूरे टोटल समझ के चलिए कितने बीमारियों का इलाज है? मेरे पास में तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली सभी बीमारियों का इलाज है, सिवाय मौत के बाकी सब। हाँ, अप्रेंटिस छोड़कर। अच्छा, अपेंडिक्स का क्योंकि अप्रेंटिस में मैंने आपको शुरू में हाँ, बताया हाँ, कि हाँ, अप्रेंटिस हाँ, पर पेशेंट से पैसा ना ले नहीं नहीं। और उसको झूठी तसल्ली देके दवाई ना दे, क्योंकि उसको काट कर निकालना जरूरी होता है। अच्छा। तो उसको जितना जल्दी बॉडी में से निकाल लिया जाए तो पेशेंट की सेहत के लिए भी अच्छा है मतलब और उसकी लाइफ के लिए भी अच्छा काटना ही बेहतर है। काटना बेहतर रहता है। उसको इलाज करवाना नहीं, बेहतर। उसको इलाज करेंगे तो टाइम पास होगा और वो चीज कैसा रहता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो चीज एक्स्ट्रा बन रही है, एक मोटी बात आपको अकल से समझा रहा हूँ कि जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा चीज कुदरती बन रही है, कुदरती बन रही है, जैसे स्टोन बन रहा हाँ, कोई भी है, चीज स्टोन बन रहा है, जब हाँ। बड़ा हो जाता है तो हाँ। ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया जाता है निकालने जाता कि आप उसको दवाई देते टाइम पास नहीं, करेंगे नहीं, उस पर। कोई फायदा आप पाइल्स का मामला, जो रिंग पर जो एक्स्ट्रा गोश्त का मस्सा बनता गोश्त है का मस्सा बनता है। उसको सर्जरी से निकालना पड़ता है। मतलब जो चीज एक्स्ट्रा है निकालने उस पर टाइम पास ना किया जाए। अच्छा, ये मेरा तजुर्बा है और ये एक मेरा नॉलेज भी है इस लाइन से। माशाल्लाह, और मैं ज्यादातर इस मामले के अंदर पेशेंट को आसानी से इलाज जहाँ हो जाता है और उसको उस पर टाइम पास नहीं किया जाए, जी। उस लाइन पे मैं काम नहीं करता हूँ। माशाल्लाह। और जिस पे काम करने की महारत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर दिल जान जोड़ के काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारे मुश्ताक भाई, जो था ये बेबाक तरीके से उन्होंने बताया, समझाया। और आज उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग जो है झोला छाप, जिनको मैं आमतौर पे बोलूं, वो लोग टाइम पास करके इसी वक्त जाया करते हैं पेशेंट्स का, और जो एक्चुअल उनको ट्रीटमेंट चाहिए वो दे नहीं पाते। जबकि मुश्ताक भाई का कहना है कि जिसके ऊपर जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो देती रहनी चाहिए, और जो जिस पर नहीं हो सकता, जो सर्जरी के थ्रू हो सकता है, उसको सर्जरी में करना चाहिए। ये थे हमारे मुश्ताक भाई, जिन्होंने हमें यहाँ पे पूरा तरीके से समझाया। ये सिर्फ ने 2 या 3 बीमारियों का ही यहाँ पर जो है मैंने चीजों के बारे में बताया था। इसके अलावा उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आप यहाँ पर आ सकते हो, मिल सकते हो। इनका पता मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा इनका कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर उनके वीडियो को भी जो है लाइक करें, शेयर करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली इनके 2 से 3 वीडियोस आते हैं। शाम में भी वीडियो आता है, दोपहर में भी वीडियो आता है, सुबह में भी वीडियो आता है। छोटे मोटे बहुत प्यारे प्यारे नुस्खे जो है बताते हैं। मैं पर्सनली भी इस्तेमाल करता हूं। अभी धूप का वक्त चल रहा है, धूप के लिए भी इन्होंने बहुत सारे नुस्खे इन्होंने डाल रखे हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे इनके नुस्खे हैं, आप वो जरूर देखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं कोई नई जगह पर, कोई खास जगह पर, कुछ नया, कुछ हटके, कुछ अलग एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल।